वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो बात है जहां तक भैया नीट री एग्जाम 2021 की कि भाई ये कैंसिल तो होना है, ये बात तो तय है क्योंकि बहुत सारे प्रूफ्स मिल चुके हैं, एविडेंस मिल चुके हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत है नहीं। डिमांड आएगी, री एग्जाम होने की संभावना हो जाएगी। अब ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको समझ पाएंगे आसानी से। ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। देखो, जो भी डेवलपमेंट होनी है करंट में, वो पुराने इतिहास के हिसाब से होनी है। अब मैं कैसे बताने वाला हूँ कि AIPMT, पहले नीट का नाम AIPMT था, ठीक है भाई। 2015 में, हालांकि 2013 में चेंज हो गया था नीट नाम से, लेकिन फिर से AIPMT हुआ था 2015 में। 14 में भी वही हुआ था, कुछ हंगामा सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कुछ हो गया था, स्टेट कोटा को लेकर जो झंझट था उसके चलते फिर नाम चेंज हुआ था। उसके बाद 2016 से फिर नीट हो गया, ठीक है जी। तो व्हाट हैपेंड इन AIPMT 2015। तो पहला जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 3 मई 2015 को हुआ था। लेकिन एग्जाम होने के बाद क्या देखा गया कि पेपर लीक न्यूज बहुत वायरल हुई, जैसे अभी नीट 2021 में चल रहा है, विद एडवांस ब्लूटूथ डिवाइस। लेकिन उस समय पे जो लीक कर रहे थे वो बड़े एडवांस थे। वो क्या था कि भाई ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखे थे, ठीक है जी, और उससे स्कैन वगैरह कर करके जो है आंसर्स को पहुंचा रहे थे। तो बहुत एडवांस टेक्निक अपनाई गई थी 2015 में। तो इतनी एडवांस टेक्निक को देख के सुप्रीम कोर्ट हो गया भाई हैरान। ये एपिक सेंटर था भाई रोहतक हरियाणा में, जहां से मेन था, बाकी और भी जगह होंगे लेकिन मेन यहां से पकड़ा गया था। 16 स्टूडेंट और बाकी बहुत बड़ा गैंग इसमें शामिल था जो पकड़े गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कहा था री एग्जाम पे जजमेंट में कि अगर एक भी छात्र धोखाधड़ी के रास्ते चिकित्सा पेशा में प्रवेश करता है तो यह हमारे देश के लिए चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक ये जजमेंट दिया था बहुत तगड़ा वाला कि भाई अगर एक भी स्टूडेंट इस रास्ते से घुस रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश के स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर। तो री एग्ज़ाम, इसके बाद जजमेंट आया, उसके बाद री एग्ज़ाम हो गया भाई जुलाई 25 2015 को री एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद फिर से मेरिट बनी, फिर से काउंसलिंग हुई, उसके बाद सीट को अलॉटमेंट किया गया। तो ये सिमिलर केस हैपेंड इन नीट 2021, ये फिर से कहानी आ गई है। लेकिन इस बार जो लीक करने का तरीका है वो दूसरा है, और कॉलेज के किसी संचालक ने, जो एग्जाम सेंटर के किसी संचालक द्वारा लीक किया गया है। तो इसमें एक ही है कि भाई डिमांड की जाए सोशल मीडिया के थ्रू और आवाज़ें उठाई जाए। तो फिर से जो है जजमेंट, हम ये विश्वास रखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, ठीक है जी। तो अगेन जजमेंट विल बी इन फेवर ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके फेवर में ही फैसला आएगा, ये मेरी उम्मीद है। तो एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि भाई ये जो री एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्योंकि लीकेज बिल्कुल ऑब्जर्व्ड हो चुका है, एविडेंसेस बिल्कुल क्लियर है, डिनाई करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर सोच लो भाई मुन्ना भाई कितने घुस जाएंगे अंदर।